एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के प्रयासों का सपोर्ट करने के लिए 22 अप्रैल को दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जाता है। इस दिन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर लोगों में जागरूकता और उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। इस साल अर्थ डे 2024 का थीम था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। इस थीम का मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक की खपत को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है। कोशिश की जाएगी कि 2040 तक प्लास्टिक के इस्तेमाल में 60% तक गिरावट आ सके। सबसे पहला अर्थ डे 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में मनाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे तेल रिसाव की एक दुर्घटना से अर्थ डे की नींव पड़ी? पृथ्वी दिवस के लिए 22 अप्रैल की तारीख ही क्यों चुनी गई? आइए जानते हैं। अर्थ डे का कॉन्सेप्ट 1960 में शुरू हुआ था, जब पर्यावरण के मुद्दों पर लोगों में बड़ी बहस छिड़ी। उस वक्त दो घटनाएं सामने आई थी, जिसमें रैचल कार्बन की किताब साइलेंट स्प्रिंग ने लोगों के बीच इस मुद्दे पर बहस छेड़ दी। साथ ही उसी वक्त 1969 में सांता बारबरा में तेल रिसाव हुआ था, जिससे पर्यावरण के नुकसान को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई। हालांकि 1972 में यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को आधिकारिक तौर पर अर्थ डे के रूप में घोषित किया। 1969 की यूएन कॉन्फ्रेंस में सामाजिक कार्यकर्ता मैककॉनल ने अर्थ डे मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे मान लिया गया। इसमें सीनेटर गैलेड नेल्सन ने भी बड़ी भूमिका निभाई। अर्थ डे की शुरुआत में सांता बारबरा तेल रिसाव की अहम भूमिका मानी जाती है। ये जनवरी और फरवरी 1969 में सदर्न कैलिफोर्निया में सांता बारबरा शहर के पास सांता बारबरा चैनल में हुआ था। ये उस समय से लेकर अभी तक ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा तेल रिसाव बना हुआ है। 1969 में कैलिफोर्निया में तेल की खुदाई के समय भयंकर दुर्घटना हुई, जिससे तेल समुद्र में फैल गया। तेल रिसाव को नियंत्रण करना प्रशासन के लिए मुश्किल चुनौती हो गया था। रिसाव की शुरुआती 11 दिनों में तेल प्रति घंटा 9000 गैलन की दर से समुद्र में फैल रहा था। जब तक तेल की लीकेज को रोका गया, तब तक करीब 30 लाख गैलन यानी कि 4.5 ओलंपिक पूल के बराबर का तेल 35 मील दायरों में फैल चुका था। तेल रिसाव के विरोध में सांता बारबरा के निवासी हरकत में आ गए। दुर्घटना के एक हफ्ते के भीतर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने गेट ऑयल आउट नाम का एक ग्रुप बनाया। इसने सरकार से सांता बारबरा चैनल में तेल की ड्रिलिंग बंद करने की मांग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल रिसाव से हुए प्रदूषण से 3000 से ज्यादा समुद्री पक्षियों की जान चली गई। पानी के बहाव के साथ उनकी मृत शरीर कैलिफोर्निया के बीच पर इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते कैलिफोर्निया का तेल रिसाव एक राष्ट्रीय घटना बन गई थी। बड़े बड़े नेता दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। इसमें से एक तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन भी थे। उन्होंने पूरी स्थिति पर कहा, सांता बारबरा घटना ने स्पष्ट रूप से अमेरिकी लोगों की अंतरात्मा को प्रभावित किया है। मामले का जायजा लेने अमेरिकन सीनेटर गैलेड नेल्सन भी सांता बारबरा पहुंचे थे। नेल्सन ने जब रिसाव से हुए नुकसान को देखा, तब उनके दिमाग में पर्यावरण पर एक राष्ट्रव्यापी शिक्षण का ख्याल आया। वहीं से अर्थ डे के विचार ने जड़ें जमा ली। सीनेटर गैलेड नेल्सन ने इस विचार को व्यापक जनता तक पहुंचाने के लिए एक युवा कार्यकर्ता हैनेस हेस को भर्ती किया। वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसमें भाग लें। इसी तरह से 22 अप्रैल को चुना गया, जो स्प्रिंग ब्रेक और फाइनल परीक्षाओं के बीच पड़ता है। नेल्सन और हेस ने अपनी टीम के साथ पर्यावरण संबंधित इवेंट्स का आयोजन किया, और उस वक्त तक अर्थ डे जैसा कुछ भी नहीं होता था। वो तो अगले साल उन्होंने इस कैंपेन का नाम बदलकर अर्थ डे कर दिया। नए नाम से मीडिया का ध्यान भी उनकी ओर हो गया और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। अर्थ डे की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय अर्थ डे ने 2 करोड़ अमेरिकियों को प्रेरित किया, जो कुल आबादी का 10% था। अर्थ डे पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ता गया और इससे अमेरिकी सरकार पर भी राजनीतिक दबाव बना। 1970 के अंत तक अमेरिकी सरकार ने लोगों और पर्यावरण को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का गठन कर दिया। इसके अलावा सरकार ने अपनी तरह के पहले पर्यावरण कानूनों को पारित किया, जिसमें क्लीन एयर एक्ट, क्लीन वाटर एक्ट और नेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन एक्ट को पारित किया। इस खास दिन को साल 2016 में यूनाइटेड नेशंस ने 22 अप्रैल को पेरिस समझौते की तारीख के रूप में चुना, जिसे आमतौर पर जलवायु और पर्यावरण आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी अर्थ डे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।